अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। अब ये वाले फ़िक्रात कैसे हैं? सबसे पहले ये देखें कि मैंने उसे हंसाया, उसने मुझे रुला दिया। मैंने उसे काम करवाया या मैंने उससे काम करवाया। मुझे मत जगाओ, उसे मत रुलाओ। तो अब ये इस तरह के हमारे पास सेंटेंसेस हैं, इनको हमने इंग्लिश में बोलना सीखना है। सेंटेंसेस के अंदर क्या है कि हम खुद काम नहीं कर रहे बल्कि हम किसी से काम करवाते हैं। ठीक है, कि मैंने उसे हंसाया या उसने मुझे रुलाया या किसी ने मुझसे कोई काम करवाया है। ठीक है, या तो मैंने किसी से कोई काम करवाया, जो भी काम करने वाला है ना वो खुद नहीं कर रहा बल्कि कोई उसे मजबूर कर रहा है, कोई उसे फोर्स कर रहा है कि ये काम करो, ऐसे करो। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास फ़िक्रात हैं आज के इस लेसन में, इनको हमने इंग्लिश में बोलना सीखना है। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखें कि जब कोई शख्स खुद काम नहीं करता, जब कोई शख्स खुद काम नहीं कर रहा होता, खुद काम नहीं करता, लेकिन हम उसे वो काम करवाते हैं, हम उससे कोई काम करवाते हैं या कोई हमसे कोई काम करवाता है। ठीक है, करने वाला खुद काम नहीं करता बल्कि कोई उससे काम करवाता है, तो इंग्लिश में हम मेक का इस्तेमाल करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम मेक का यूज़ करते हैं। अब जैसे सेंटेंसेस देखें कि मैंने उसे हंसाया। ठीक है, मैंने उसे हंसाया। अब ये सेंटेंस अभी हमने देखा था। अब यहाँ पे कि वो नहीं हंस रहा था, मैंने उसे हंसाया, वो नहीं हंस रहा था लेकिन मैंने उसे हंसाया। इसी तरह अगला सेंटेंस है कि उसने उसे रुला दिया। ठीक है, उसने उसे रुला दिया। अब वो रो नहीं रही थी बल्कि किसी ने उसे रुलाया। ठीक है, उसने उसे रुला दिया। अब वो पहले नहीं रो रही थी, ना वो खुद से रो रही है, लेकिन किसी ने उसे रुला दिया। ठीक है, यानी काम उसने नहीं किया, किसी ने उससे करवाया। तो अब इस तरह के हमारे पास फ़िक्रात हैं आज के इस लेसन में, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इनको इंग्लिश में कैसे बोलना है उनके लिए एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी आपने याद रखना है, इसी को हमने यूज़ करना है आज के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए। जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे उनके लिए हम इसी का ही इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले तो आया करेगा सब्जेक्ट, फिर आना करना है मेक और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जानी करनी है। अब जो चीज़ आपने याद रखनी है, याद यहाँ पे ये रखना है कि मेक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेक के बाद वर्ब की, जहाँ पे देखिए ये मेक है, मेक के बाद फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद ये जो वर्ब आना करना है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये जो वर्ब है ये कभी भी पास्ट फॉर्म में या आईएनजी फॉर्म में तो ये नहीं आता, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है जो मेक के बाद वाली फॉर्म है। सेंटेंसेस हमारे कंटिन्यूअस के हैं, पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं, तो ये वर्ब चेंज नहीं होगा, ये वर्ब सेम ही रहेगा। ये वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बेस फॉर्म ही यहाँ पर आनी है। ये चीज़ आपने अच्छे से याद रख लेनी है। अब नेक्स्ट इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास सेंटेंसेस आ जाते हैं प्रेजेंट के। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, कि मैं उसे हंसाता हूँ, मैं उसे हंसाता हूँ। अब वो खुद नहीं हंसता, मैं उसे हंसाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ गया आई आ गया, फिर उसके बाद मेक, आई मेक उसे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसे ये आ गया हिम, आई मेक हिम, वर्ब क्या है हंसाना, लाफ, आई मेक हिम लाफ, मैं उसे हंसाता हूँ, आई मेक हिम लाफ, वो मुझे रुलाती है, वो मुझे रुलाती है। ठीक है, अब सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया शी, फिर मेक्स। अब यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस हैं, ये वाले सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो इनके अंदर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जब वर्ब आता है, जो सा भी वर्ब होता है वो हम उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट है शी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने एस का इजाफा कर दिया मेक के साथ, शी मेक्स, फिर आ गया ऑब्जेक्ट मी, शी मेक्स मी, और उसके बाद वर्ब आ जाता है, वो क्या मुझे करती है, मुझसे क्या करवाती है, मुझे रुलाती है, शी मेक्स मी क्राई, शी मेक्स मी क्राई, वो मुझे रुलाती है। अब नेक्स्ट देखिए कुछ इसके और सेंटेंसेस हैं कि वो मुझे हंसाती है, शी मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाती है, शी मेक्स मी लाफ, मैं बच्चों से पढ़ाई करवाता हूँ,
मैं बच्चों से पढ़ाई करवाता हूँ, आई मेक द चिल्ड्रन स्टडी। मैं बच्चों से पढ़ाई करवाता हूँ। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उर्दू के अंदर कुछ और लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ और है सेंटेंस, ठीक है। ही मेक्स मी वेक अप अर्ली, वो मुझे जल्दी उठाती है, वो मुझे जल्दी उठाता है। ही मेक्स मी वेक अप अर्ली, वो मुझे जल्दी उठाता है। अब इंग्लिश के अंदर ये वाला सेंटेंस है और उर्दू के अंदर है कि मैं बच्चों से पढ़ाई करवाता हूँ। ये दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, ठीक है। मैं बच्चों से पढ़ाई करवाता हूँ, आई मेक द चिल्ड्रन स्टडी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस देखें कि मैं उसे सुला रहा हूँ, मैं उसे सुला रहा हूँ। आई एम मेकिंग हिम स्लीप, आई एम मेकिंग हिम स्लीप। अब यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और इस वर्ब के अंदर चेंज आ रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट के बाद वाला वर्ब है ना, मेक के बाद जो वर्ब आ रहा है स्लीप, इसमें फ़र्क नहीं आ रहा, ये वैसे का वैसा ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। आई एम मेकिंग हिम स्लीप, मैं उसे सुला रहा हूँ, वो मुझे हंसा रही है। शी इज़ मेकिंग मी लाफ, शी इज़ मेकिंग मी लाफ, वो मुझे हंसा रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पास्ट के कुछ फिक्रात। मैंने उसे रुलाया, मैंने उसे रुलाया। आई मेड हिम क्राई, आई मेड हिम क्राई, मैंने उसे रुलाया। अब यहाँ पे देखिए ये पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर मेक की पास्ट फॉर्म आ गई है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद मेक की पास्ट फॉर्म मेड, आई मेड हिम क्राई, आई मेड हिम क्राई। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेक के बाद वर्ब की फॉर्म आ रही है ना, ये वाला वर्ब, ये वर्ब की बेस फॉर्म ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। आई मेड हिम क्राई, मैंने उसे रुलाया, या उसने मुझे हंसाया। अब यहाँ पे भी पास्ट का सेंटेंस है, उसने मुझे हंसाया। ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सेंटेंस कि उसने मुझे सच बोलने पर मजबूर किया, उसने मुझे सच बोलने पर मजबूर किया, या उसने मुझसे सच उगलवाया, उसने मुझसे सच बुलवाया, ठीक है। आप इस तरह भी इन्हें बोल सकते हैं। ही मेड मी टेल द ट्रूथ, ही मेड मी टेल द ट्रूथ, उसने मुझसे सच बुलवाया। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंसेस आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस के। अब यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस के कि वो मुझे हंसा रहा था, ही वॉज मेकिंग मी लाफ, वो मुझे हंसा रहा था। ही वॉज मेकिंग मी लाफ, ही वॉज मेकिंग मी लाफ। मैं उसे काम करवा रहा था, आई वॉज मेकिंग हिम वर्क, मैं उससे काम करवा रहा था, आई वॉज मेकिंग हिम वर्क। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वो मुझे रुला रही थी, शी वॉज मेकिंग मी क्राई, शी वॉज मेकिंग मी क्राई, वो मुझे रुला रही थी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं कुछ फ्यूचर के सेंटेंसेस। फ्यूचर के सेंटेंसेस में देखें कि मैं तुम्हें कल जगाऊंगा, मैं तुम्हें कल जगाऊंगा। अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब विल, आई विल मेक यू, आई विल मेक यू वेक अप टुमारो, आई विल मेक यू वेक अप टुमारो। और अगला सेंटेंस है वो मुझे सच बोलने पर मजबूर करेगा, वो मुझे सच बोलने पर मजबूर करेगा। ही विल मेक मी टेल द ट्रूथ, ही विल मेक मी टेल द ट्रूथ, वो मुझे सच बोलने पर मजबूर करेगा। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर। जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बोलने होंगे तो उस वक्त हमने डोंट का इस्तेमाल करना है। डोंट, डजंट या डिडंट या वोंट, इनका हम इस्तेमाल किया करेंगे। इनको पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद आया करेगा मेक, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इनके अंदर कोई सेंटेंस के अंदर हमारे पास कोई सब्जेक्ट होगा तो फिर हम यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लिया करेंगे और उसके बाद फिर इस तरह सेंटेंस बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट नहीं मेंशन होगा तो फिर हम सब्जेक्ट के बगैर भी इस तरह ये सेंटेंस जो हैं ये बोल सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट इसकी कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। सेंटेंस देखें कि मुझे मत हंसाओ, मुझे मत हंसाओ, डोंट मेक मी लाफ, डोंट मेक मी लाफ, मुझे मत हंसाओ। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं है, ठीक है। मुझे मत हंसाओ, डोंट मेक मी लाफ। उसे मत रुलाओ, डोंट मेक हिम क्राई, डोंट मेक हिम क्राई, उसे मत रुलाओ। अब नेक्स्ट आ जाता है कि मुझे मत जगाओ अभी, ठीक है, मुझे मत जगाओ, डोंट मेक मी वेक अप, डोंट मेक मी वेक अप, मुझे मत जगाओ। अब यहाँ पे अगला जो सेंटेंस है ना, ये लास्ट वाला, इसमें देखें कि मैं उसे खेलने नहीं देता, मैं उसे खेलने नहीं देता। आई डोंट मेक हिम प्ले, आई डोंट मेक हिम प्ले। इस तरह सब्जेक्ट भी आ जाएगा, फिर उसके बाद डोंट और बाकी सेंटेंस वैसे ही है।
उसे खेलने मत दो, डोंट मेक हिम प्ले, उसे खेलने मत दो। अगर सब्जेक्ट है कि मैं उसे खेलने नहीं देता, आई डोंट मेक हिम प्ले, मैं उसे खेलने नहीं देता। अब इसी तरह हमारा इस तरह ये सेंटेंस हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये वाले 2 सेंटेंसेस आपके लिए। सेंटेंसेस क्या हैं कि उसने मुझे इंतज़ार करवाया, उसने मुझे इंतज़ार करवाया। और दूसरा सेंटेंस है वो मुझे होमवर्क करवाती है, वो मुझसे होमवर्क करवाती है या मुझे होमवर्क करवाती है, इस तरह बोल लें। तो अब ये दोनों आपने करने हैं, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे आज के लेसन का अख्ताम करते हैं, मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।